हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इग्नाइट हब में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बैंक आजकल हर किसी की लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं। बैंक का इस्तेमाल ना सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स बल्कि एक आम इंसान भी करता है। पर बैंक कई बार हमें ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिनकी हमें नॉलेज ना होने की वजह से हम उन्हें यूज़ नहीं कर पाते और उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो आज हम उन्हीं कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ और ऐसे लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमारे बैंकिंग फंक्शंस को बहुत ही ज़्यादा इजी बना दिया है और किसी भी पर्सन के लिए बहुत ही हेल्पफुल बना दिया है बैंकिंग को। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की, आरटीजीएस। RTGS stand for Real-Time Gross Settlement System, which can be described as a transfer system wherein the transfer of money takes place from one bank to any other bank on a real-time and gross basis. मतलब RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये एक ऐसा ट्रांसफ़र सिस्टम होता है जहाँ पे मनी का ट्रांसफ़र किया जाता है, किसी भी एक बैंक से और किसी अदर बैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है। वो ट्रांसफ़र जो होता है वो रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस पे किया जाता है। रियल टाइम का मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द टाइम दे आर रिसीव्ड, मतलब इंस्ट्रक्शंस को तुरंत ही प्रोसेस करने लगना जब भी आपको रिसीव हो। ये मतलब होता है रियल टाइम का। रियल टाइम का मतलब है कि जब भी हमें इंस्ट्रक्शन मिला वैसे ही हम उसके लिए प्रोसेस करने लगे, उसके लिए वर्क करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें जो है किसी ने बोला वी आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट एंड हमने ऑर्डर दिया कि हमें XYZ फूड खाना है, कोई भी फूड खाना है, वो फूड हमें स्पॉट पे ही प्रोसेस होने लगता है कि हाँ सर आपको इतना टाइम लगेगा, बस हम आपका फूड प्रिपेयर करके दे रहे हैं। और ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स दैट द सेटलमेंट ऑफ फंड्स ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस अकर ऑन अ 1-to-1 बेसिस। मतलब यहाँ पे जो ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे एक एक करके सारे पैसे के ट्रांसफ़र को या फंड ट्रांसफ़र को यूज़ किया जाता है। ये नहीं है एक साथ सारा पैसा ट्रांसफ़र किया जाए, जब जब आप देंगे उतनी उतनी बार आपका पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। Here are the main features of an RTGS transactions that one should be aware before using it. यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं RTGS ट्रांजैक्शन के जिसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए जो भी उसे यूज़ करने चाह रहा है। सबसे पहली फीचर होता है कि रियल टाइम ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र। सबसे पहले इसका यही फीचर होता है कि ये ऑन द स्पॉट मनी ट्रांसफ़र करता है। रियल टाइम, जिस टाइम पे हमने पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए बोला है उसी टाइम वो पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। यूज्ड फॉर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। इसका यूज़ जनरली बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट्स के ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाता है। सेफ़ एंड सिक्योर, ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए। रिलायबल एंड बैक्ड बाय RBI, ये एक रिलायबल सोर्स है और साथ ही साथ इसको पीछे RBI इसका मॉनिटरिंग करता है। इमीडिएट क्लियरिंग, यहाँ पे क्लियरिंग बहुत ही जल्दी होती है, बहुत फास्ट क्लियरिंग होती है। फंड क्रेडिटेड ऑन वन ऑन वन बेसिस, यहाँ पे फंड्स जो भी क्रेडिट किए जाते हैं मीन्स जो भी ट्रांसफ़र ऑफ फंडिंग की जाती है वो 1-on-1 बेसिस पे किया जाता है। आपके दिन भर के आने वाले एक साथ फंड्स को या तो ना एक्सेप्ट करते हैं ना सारे फंड्स को एक साथ भेजते हैं। आप जो है जब प्रोसेस करेंगे वैसे ही आपका फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। 7th है ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूटेड ऑन एन इंडिविजुअल एंड ग्रॉस बेसिस। ट्रांजैक्शन एक इंडिविजुअल और ग्रॉस बेसिस पे एग्जीक्यूट किए जाते हैं, मतलब एक एक करके ही एग्जीक्यूट किए जाते हैं। कभी ये नहीं किया जाता कि हाँ आपके सारे ट्रांजैक्शंस को एक साथ इकट्ठा कर लिया देन उन्हें प्रोसेस किया जा रहा है। देन बात करते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र नेफ्ट की, NEFT। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र is an Indian system of electronic transfer of money from one bank or bank branch to another. नेफ्ट या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एक इंडियन सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी का, जिसमें किसी भी एक बैंक से या किसी एक बैंक की ब्रांच से किसी और बैंक में या किसी और बैंक की ब्रांच में इसे पैसे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। The banks or their branches that support such transactions to have to participate in the NEFT network.
और जो भी बैंक या उनकी ब्रांचेज इस ट्रांजैक्शन सिस्टम को सपोर्ट करना चाहती हैं उनको सबसे पहले नेफ्ट के नेटवर्क में पार्टिसिपेट करना होता है, मतलब वहाँ पे रजिस्टर्ड होना पड़ता है। द ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्रॉम द कस्टमर रेमिटिंग इट टू द बेनिफिशियरी अकाउंट यूजुअली टेक प्लेस ऑन द सेम डे। यहाँ पे जो पैसा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, जिस भी कस्टमर जो ट्रांसफ़र कर रहा हो, साथ ही साथ जो बेनिफिशियर अकाउंट है, मतलब जिसके पास पैसा जाएगा, उन दोनों के बीच में जो पैसे का ट्रांसफ़र होता है वो उसी दिन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सेटलमेंट और क्लियरेंस ऑफ फंड टेक प्लेस इन बैचेस एज स्पेसिफाइड बाय द गाइडलाइंस बाय द आरबीआई। यहाँ पे जो क्लियरेंस होती है या सेटलमेंट होती है फंड्स की, वो जो है बैचेस में की जाती है। वो बैचेस जो है उसी हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं जो कि आरबीआई की गाइडलाइन में पहले से बताया गया होता है। अब हम बात करते हैं हेयर आर मस्ट नो पॉइंट बिफोर यूजिंग द नेफ्ट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जिनको हमें अपने माइंड में रखना चाहिए जब हम नेफ्ट ट्रांजैक्शन का यूज़ कर रहे हों। पहला पॉइंट है कि देयर इज़ नो लिमिट इधर मिनिमम और मैक्सिमम ऑन द अमाउंट ऑफ फंड दैट कुड बी ट्रांसफर्ड यूजिंग नेफ्ट। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि कोई भी लिमिट नहीं होती है इसमें पैसे की, ना ही कोई मिनिमम लिमिट होती है, ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट होती है फंड्स को ट्रांसफ़र करने की नेफ्ट में। नेफ्ट ऑपरेट्स इन आवरली बैचेस। देयर आर 12 settlements from 8 a.m. to 7 p.m. on weekdays and 6 settlements from 8 a.m. to 1 p.m. on Saturday। मीन्स यहाँ पे नेफ्ट जो है बैचेस में ऑपरेट करता है, आवर्स के हिसाब से उनके बैचेस होते हैं, उन बैचेस में ऑपरेट करता है। यहाँ पे 12 सेटलमेंट होते हैं 8 a.m. to 7 p.m. वीकडेज में, और 6 सेटलमेंट्स होते हैं 8 a.m. to 1 p.m. सैटरडे के दिन। if or any reason if there is no credit in the account of a beneficiary, the destination bank is required to return the transaction within 2 hours of completion of the batch in which the transaction was processed। अगर किसी रीज़न से कोई भी क्रेडिट अमाउंट इंक्लूड नहीं बेनिफिशियरी के अकाउंट में नहीं होती है, तो जो भी डेस्टिनेशन बैंक होता है जहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है उसको 2 घंटे के अंदर ही ट्रांजैक्शंस को रिटर्न कर देना होता है जब भी जो है ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया जाता है। मतलब अगर ट्रांजैक्शन कोई प्रोसेस किया जा रहा है तो अगर सामने वाले पार्टी के पास अकाउंट में क्रेडिट नहीं अवेलेबल है तो वहाँ से जो नेफ्ट का ट्रांजैक्शन होता है वो रिटर्न कर देता है वो बैंक, और हमारे पास 2 घंटे के अंदर वो वापस आ जाएगा कि हाँ आपके ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। देन बात करते हैं ई बैंकिंग की। ओवर द ईयर्स बैंकिंग हैज़ ड्रास्टिकली चेंज्ड एंड हैज़ अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल अराउंड द ग्लोब। जैसा हम सभी जानते हैं कि बैंक ने कुछ ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली मतलब बहुत तेज़ी से चेंज किए हैं अपने अंदर, जो कि जो है बहुत सारे लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर चुके हैं, और आज जो है वो पूरे ग्लोब में यानी पूरे वर्ल्ड में सबके लाइफ को अफेक्ट कर चुके हैं एक तरह से। ई बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग और नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। ई बैंकिंग को 4 नाम दिए गए हैं: ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। ई बैंकिंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम wherein customer of a given bank can perform all their banking transaction। बताया गया है ई बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है जहाँ पे कस्टमर किसी भी एक गिवन बैंक का अपने सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन को इंटरनेट के थ्रू परफॉर्म कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, ई बैंकिंग रेफर टू ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओवर द इंटरनेट। और सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो ई बैंकिंग उन सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कहा जाता है जो कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडरटेक करता है बाय यूजिंग द इंटरनेट। मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरनेट का यूज़ करके करता है वो सारे ट्रांजैक्शंस ई बैंकिंग के अंदर आते हैं। ई बैंकिंग के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो अभी हम ई बैंकिंग के एडवांटेजेस सबसे पहले पढ़ लेते हैं। पहला इसका एडवांटेज होता है फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू अनदर अकाउंट इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स।
यहाँ पे सबसे पहली चीज़ होती है कि जो भी ई बैंकिंग का यूज़ करता है उसके यूज़ से बैंक को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने में सिर्फ कुछ सेकंड्स का वक्त लगता है, यानी कि यहाँ पे बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होती है। You can conveniently handle your account transaction without any hassle of being in the queue on a sultry afternoon. मीन्स आप यहाँ पे बहुत ही कन्वीनियंटली अपने बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सकते हैं बिना किसी भीड़ भाड़ में या क्यू मतलब लाइन में खड़े हुए दिन में। मतलब आप इसको अपने घर से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने बैंक में जाकर इसको प्रोसेसिंग करवाना ज़रूरी नहीं होता है। थर्ड एडवांटेज होता है कि विद द इंटरनेट बैंकिंग यू कैन ऑलवेज मॉनिटर योर अकाउंट एक्टिविटीज़। इंटरनेट बैंकिंग का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आप अपने बैंक अकाउंट को बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। आपके अकाउंट में कब कहाँ कितना पैसा आ रहा है, साथ में कितना पैसा जा रहा है, ये आप बहुत ही आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। चौथा, कस्टमर कैन एंजॉय इजी एक्सेस विद ऑनलाइन अकाउंट्स बाय सिंपली टाइपिंग इन द लॉगिन क्रेडेंशियल्स। कोई भी कस्टमर बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकता है ऑनलाइन अकाउंट्स में अपने जो भी उनके ऑनलाइन अकाउंट्स हैं। सिंपली वहाँ पे अपना लॉगिन क्रेडेंशियल होते हैं जो बैंक उन्हें प्रोवाइड करता है या उनको खुद क्रिएट करने पड़ते हैं, उनको लॉगिन करके और सिंपली जो है कोई भी कस्टमर अपना इजीली एक्सेस कर सकता है इंटरनेट बैंकिंग या ई बैंकिंग को। फिर फिफ्थ एडवांटेज होता है इसका, यू कैन चैट विद अ कस्टमर सर्विस एजेंट और कॉल देम इफ़ यू नीड मोर हेल्प। और आप साथ ही साथ इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप जब चाहें तब जो भी कस्टमर सर्विस एजेंट्स होते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई हेल्प चाहिए। मीन्स यहाँ पे इनकी जो सर्विस प्रोवाइडिंग होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। देन बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज ये होता है, न्यू यूज़र्स ऑफन फेस डिफ़िकल्टी इन ट्राइंग टू गेट हैंग ऑफ ई बैंकिंग। सबसे पहले तो जो भी न्यू यूज़र्स होते हैं उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है ई बैंकिंग को सही से हैंडल करने में, क्योंकि उनके लिए ये एक नई चीज़ होती है तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है ई बैंकिंग को सही से समझने के लिए। While you can easily pay bills and transfer funds, you can't perform complex transactions online. आप इजीली अपने बिल्स पे कर सकते हैं और फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट आप कोई भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन आसानी से नहीं कर सकते ऑनलाइन, क्योंकि आपको उसमें कई बार आपको समझ में नहीं आएगा कि वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, साथ में किस तरह से बैंक के ट्रांजैक्शंस को करना है। मोस्ट बैंक्स आर वेल रेपुटेटेड एंड एस्टैब्लिश्ड। देयर आर टाइम्स व्हेन यू फेस सिक्योरिटी इश्यूज़। और ज़्यादातर बैंक बहुत ही वेल रेपुटेटेड होते हैं, एस्टैब्लिश्ड होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनकी कैपिटल और उनका बिजनेस फैला होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप उनके वजह से आपको भी सिक्योरिटी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। मतलब कई बार आपके अकाउंट्स की डिटेल्स लीक हो जाती हैं या हैक कर लेता है कोई उनको। देन फोर्थ डिसएडवांटेज इज इलिटरेट एंड द एल्डरली कैन नॉट यूज़ ऑनलाइन बैंकिंग। जो भी इलिटरेट पर्सन होता है या बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं वो इसका यूज़ प्रॉपरली नहीं कर सकते। इवन इलिटरेट पर्सन्स तो इसका यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें जो है इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होती है। फिफ्थ इज़ एन इंडिविजुअल कैन नॉट एक्सेस देयर अकाउंट इफ़ दे डोंट हैव एनी इंटरनेट कनेक्शन। और कोई भी इंडिविजुअल अपना अकाउंट तब तक एक्सेस नहीं कर सकता जब तक उसके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो। मतलब अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप अपने कोई भी ई बैंकिंग ट्रांजैक्शन को नहीं कर सकते। देन बात करते हैं डेबिट कार्ड्स की। A debit card is a bank card that allows depositor to pay third parties directly from their bank account balances electronically. डेबिट कार्ड एक बैंक कार्ड होता है जो कि डिपॉजिटर यानी जो भी उसका कस्टमर होता है उसको अलाउ करता है कि किसी भी थर्ड पार्टी को, मींस बैंक इज़ द सेकेंड पार्टी फॉर द कंज्यूमर, तो जो थर्ड पार्टी को वो किसी भी पे कर सकें अपने ही बैंक अकाउंट बैलेंस से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब आप कैश ना देके आप ई मनी का यूज़ करके आप डेबिट कार्ड से पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। Debit cards are normally issued by the financial institutions and they are extremely useful because they eliminate the need to carry cash. Debit cards funds purchase immediately out of the cardholder's bank account.
सबसे पहले बात करते हैं डेबिट कार्ड जो होते हैं वो नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो है इशू किए जाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं क्योंकि जब हमारे पास डेबिट कार्ड होते हैं तो हमें कैश कैरी करने की नीड नहीं होती है। और डेबिट कार्ड हमें कभी भी परचेजिंग का जो है हेल्प करते हैं। अगर हमारे पास कैश ना भी अवेलेबल हो और हमारे पास डेबिट कार्ड हो तो हम कभी भी जो है कभी भी हम कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं अपने कार्ड का यूज़ करके, और हमारे अकाउंट से डायरेक्टली पैसा कट जाता है। दिस मीन्स दैट अकाउंट टू विच द डेबिट कार्ड इज लिंक्ड मस्ट हैव अवेलेबल फंड्स एट द टाइम ऑफ परचेजेस। बट इसमें एक ये चीज़ होती है कि हाँ, जब आप परचेज करने जा रहे हो तो आपको जितना भी कैश नीड है उतना कैश अवेलेबल होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, तभी आपका वो डेबिट कार्ड आपकी हेल्प कर सकता है। ऑल्सो डेबिट कार्ड रिक्वायर पासवर्ड टू बी यूज, और डेबिट कार्ड पासवर्ड यूज़ करते हैं जिससे कि उनकी सिक्योरिटी और ज़्यादा हाई हो जाती है। देन बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स की। A credit card is a thin rectangular plastic card issued by a financial institution which lets you borrow funds from a pre-approved limit to pay your purchases. क्रेडिट कार्ड एक थिन रेक्टेंगुलर प्लास्टिक कार्ड होता है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं, जो किसी भी पर्सन को ये हेल्प प्रोवाइड करता है कि वो बोरो कर सकता है फंड्स को। उनको जो प्री अप्रूव्ड लिमिट दी गई, जो भी उनको पहले से अप्रूव कर रखा गया कि आप इतने अमाउंट तक बोरो कर सकते हैं, तो उतने अमाउंट तक वो बोरो करने के लिए इस कार्ड का यूज़ कर सकते हैं अपने परचेजेस को फुलफ़िल करने के लिए। मीन्स अगर उन्हें कोई भी परचेज़ करनी है तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके एक बोरोइंग प्रोसेस के थ्रू वो अपनी परचेजेस कर सकते हैं। The limit is decided by the institution issuing the card based on your credit score and history. और जो लिमिट होती है इस क्रेडिट कार्ड में, जो प्री अप्रूव्ड लिमिट होती है, वो जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है डिसाइड करता है जब वो कार्ड इशू कर रहा होता है। वो इस जो लिमिट डिसाइड करता है, और लिमिट डिसाइड करने के उसके दो मेन बेसिस होते हैं। पहला बेसिस होता है क्रेडिट स्कोर आपका क्या है, और दूसरी चीज़ ये कि आपकी हिस्ट्री क्या है, मतलब आपकी जो है पहले आपने क्रेडिट कार्ड का लोन किस तरह से पे किया है, सही टाइम से पे किया है या नहीं पे किया है। जनरली हायर द क्रेडिट स्कोर एंड बेटर द हिस्ट्री, हायर इज़ द लिमिट। अगर हमारा क्रेडिट स्कोर हाई है, बहुत ज़्यादा है क्रेडिट स्कोर, और हमारी हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, तो हमारी जो लिमिट होगी, यानी कि जो प्री अप्रूव्ड लिमिट होगी जो हम बोरो कर सकते हैं, वो भी हमारी जनरली ज़्यादा ही होगी। द की डिफरेंस बिटवीन अ क्रेडिट कार्ड एंड अ डेबिट कार्ड इज़ दैट when you swipe a debit card the money get deducted from your bank account, whereas in case of a credit card the money is taken from your pre-approved limit. मीन्स जो है एक बहुत ही की डिफरेंस होता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में, जो इन दोनों को बहुत अलग करता है। बट वही डिफरेंस बता रहे हैं कि जब हम डेबिट कार्ड को स्वाइप करते हैं तो जो पैसा कटना होता है वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट से कटता है, और जो हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारे बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कटता है। हमें एक प्री अप्रूव्ड लिमिट जो हमारी गिवन होती है, मीन्स 10,000 20,000, जो भी हमारा क्रेडिट स्कोर हमारी हिस्ट्री के हिसाब से हमें गिवन होगा, उसमें से वो पैसा उतना डिडक्ट हो जाता है जितने की भी हमारी परचेजेस है। अब हम बात करेंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन के बारे में, यानी एटीएम के बारे में। An automated teller machine (ATM) is an electronic telecommunication device that enables customers of financial institutions to perform financial transactions such as cash withdrawals, deposits, funds transfer, or account information inquiries at any time and without the need for direct interaction with the bank staff. ऑटोमेटेड टेलर मशीन या एटीएम जो होता है, वो एटीएम एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस होती है जो किसी भी कस्टमर को, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कस्टमर होते हैं यानी बैंक से कस्टमर होते हैं, उनको जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने में और साथ ही साथ उनके डिटेल्स को जानने में हेल्प करता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम कह सकते हैं जैसे कैश का विड्रॉल करना या कैश डिपॉजिट करना, और साथ ही साथ फंड्स को अगर हमें ट्रांसफ़र करना है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, और अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भी हम ले सकते हैं एटीएम का यूज़ करके, और कभी भी हम ले सकते हैं। हमें कभी भी एटीएम का यूज़ करने के लिए हमें कोई ये नहीं होता है कि हमें ऑफिस आवर्स में जाना है या संडे को हम नहीं जा सकते। मीन्स किसी भी टाइम, एट एनी टाइम हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हमें किसी भी तरह से डायरेक्ट इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है
बैंक स्टाफ के लोगों के साथ। Using an ATM, customer can access their bank deposits or credit accounts in order to make a variety of financial transactions, most notably cash withdrawal and balance checking, as well as transferring credit to and from mobile phones. ATM यूज़ करके कोई भी कस्टमर अपने बैंक डिपॉजिट से एक्सेस हो सकता है और क्रेडिट अमाउंट्स को जान सकता है, और साथ ही साथ वो इनका यूज़ करके यानी क्रेडिट अकाउंट्स की जानकारी पाके और अपने बैंक अकाउंट से एक्सेस करके वहाँ पे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो है कर सकता है। जैसे कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कैश का विड्रॉल भी हो सकते हैं और साथ ही साथ बैलेंस चेकिंग हो सकता है, और भी तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आप फंड को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं या कैश को डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ वो हेल्प करता है किसी भी अमाउंट को ट्रांसफ़र करने में, किसी भी मतलब मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके भी कहीं से भी हम एटीएम मशीन का यूज़ कर सकते हैं। मतलब एटीएम का यूज़ हम फ्रॉम द मोबाइल भी कर सकते हैं।